wires of same material and same diameter have length in the ratio 2:5. दो डायमीटर दिए हुए हैं जिनका सेम मटेरियल दिया हुआ है. सेम मटेरियल से मतलब क्या हो गया? सेम मटेरियल मतलब मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 2. सेम डायमीटर दे रखे हैं, मीन्स डायमीटर ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ वायर 2. हैव लेंथ इन द रेशियो ऑफ, लेंथ का रेशियो कैसे दिया हुआ है? लेंथ का रेशियो दिया हुआ है L1 रेशियो L2 इज इक्वल्स टू 2:5. दे आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स. सेम फोर्स दिया हुआ है, सेम फोर्स. ये दोनों वायर हैं, ये है वायर 1 और ये है वायर 2. वायर 1 को स्ट्रेच किया, वायर 2 को स्ट्रेच किया. दोनों को स्ट्रेच करने के लिए हमने फोर्स सेम लगाए हैं. ओके, ये है वायर नंबर 1 और ये है वायर नंबर 2. मुझे लेंथ का रेशियो दे रखा है. आगे दिया हुआ है सेम फोर्स. सेम फोर्स से मतलब भी हो गया फोर्स इन दी वायर 1 F1, ये है F1 इज इक्वल्स टू F2, ये हो गया F2. तो अगर F1 F2 ये दोनों ही इक्वल हैं तो मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F अपॉन A मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है. स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहां से अगर मैं F इज इक्वल्स टू लिखूं तो F इज इक्वल्स टू आएगा Y इंटू A इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. मैं इसे लिख सकता हूं F1 इज इक्वल्स टू Y1, एरिया दोनों के सेम है क्योंकि सेम डायमीटर है इसलिए, इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1. सिमिलरली वायर 2 के लिए लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल्स टू Y2A इंटू डेल्टा L2 अपॉन L. क्या ये दोनों इक्वल होंगे? मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ. तो देखो यहाँ पर देखिए Y1 इज इक्वल्स टू Y2 इज इक्वल्स टू मैंने Y मान लिया, D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू मैंने D मान लिया क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं. तो यहाँ से Y1A इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू Y2 इंटू A इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2. Y2 से Y2 कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट. यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. और L1 अपॉन L2 का रेशियो दे रखा है 2/5. तो मुझे ये पता चल गया कि डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 कितना आएगा. द रेशियो ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग देम इज, रेशियो ऑफ वर्क डन मुझे निकालना है जब इसे स्ट्रेच करेंगे. तो अगर मैंने इसे स्ट्रेच किया तो इस स्ट्रेचिंग में कुछ ये वाला पार्ट डिस्प्लेस हो जाएगा. देखिए जब मैंने इसे स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच किया, तो इस स्ट्रेचिंग में इसका ये वाला जो पार्ट है वो डिस्प्लेस हो गया. तो हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को मैं x मान रहा हूँ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x. और ये x किसके इक्वल होता है? ये x इक्वल होता है डेल्टा L के, क्योंकि लेंथ अगर L है तो ये हो जाएगा डेल्टा L. तो F इंटू डेल्टा L के इक्वल है ये वर्क डन. तो वर्क डन अगर मैं डिटरमाइन करूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं कि फर्स्ट वायर के लिए वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा W1 इज इक्वल्स टू फोर्स F1 इंटू चेंज इन लेंथ L1. और सेकंड वायर के लिए कितना हो जाएगा? W2 इज इक्वल्स टू F2 इंटू डेल्टा L2. इन दोनों का रेशियो मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ. तो यहाँ से देखिए W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू आएगा F1 इंटू डेल्टा L1 अपॉन F2 इंटू डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू, इस F1 और F2 को देखिए, यहाँ से देखिए F1 की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, F2 की वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ. कितना आ जाएगा? F1 की वैल्यू मैंने पुट की Y1A इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1. यहाँ पे L1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर L1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलरली F2 की वैल्यू पुट करूंगा तो F2 इज इक्वल्स टू देखिए Y2A डेल्टा L2 अपॉन L2.
ये कितना हो जाएगा y2 इंटू ए डेल्टा L2, या डेल्टा L2 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू L2, राइट। y1 सेम मटेरियल होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, ये एरिया कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2। डेल्टा L1 अपॉन L2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 2/5, मैं इसे लिख रहा हूँ 2/5 का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2 का रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना 2/5, यहाँ L2 अपॉन L1 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए L2 ऊपर है, यहाँ L1 नीचे है, तो L2 अपॉन L1 होगा, तो ये हो जाएगा 5/2, इसका अपोजिट। W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन, ये होगा 25 इंटू 5 अपॉन 2, ये 5 से 5 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ये कितना आ गया 2/5। मतलब ये है वर्क डन का रेशियो, वर्क डन का रेशियो कितना आ गया 2/5, यही आंसर है। जरा ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।